एक मित्र ने पूछा है, पिछली बार विज्ञान भैरव तंत्र पर बोलते हुए आपने कहा कि प्रेम नित्य तभी हो सकता है जब वो क्रिया ना होकर एक अवस्था हो। कृपया इसे और स्पष्ट करें। क्रियाएं समय में होती हैं। क्रियाओं की समय सीमा है और जो चीज समय की सीमा में, टाइम फ्रेम में है, वो नित्य नहीं हो सकती, इटर्नल नहीं हो सकती, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। इसलिए ही प्रेम कोई करने की चीज नहीं है। प्रेम एक अवस्था है, एक स्टेट है तुम्हारी चेतना की, जहां तुम पहुंचते हो, स्थिर होते हो और फिर उस अवस्था से बहुत सारी क्रियाएं घटती हैं। क्रियाएं प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती हैं, वो प्रेम की अभिव्यक्ति होती हैं, लेकिन कोई भी क्रिया प्रेम नहीं होती। इसे तुम्हें अच्छी तरह जान लेना है। इसीलिए प्रेम समयातीत है, टाइमलेस। उसका आकर्षण भी इसीलिए है कि वो तुम्हें टाइमलेस होने के लिए, समयातीत होने के लिए पुकारता है, उसका स्वाद देता है। किसी क्षण जब तुम अपने भीतर की उस चैतन्य की अवस्था में मुड़ जाते हो, तब तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर वो समय शून्यता, वो टाइमलेसनेस आ गई है और उस क्षण प्रेम कोई क्रिया, कोई एक्शन नहीं है। तुम बस हो अपनी टोटलिटी में, अपनी परिपूर्णता में। प्रेम तुम्हें परिपूर्ण बनाने का ही तो एक उपाय है। तुम प्रेम में परिपूर्ण अनुभव करते हो, फुलफिल्ड अनुभव करते हो, टोटल अनुभव करते हो। इसीलिए प्रेम तुम्हें हमेशा से खींचता रहा। लेकिन प्रेम के बारे में हमने अपने ऊपर इतनी कल्पनाएं, इतनी भ्रांत धारणाएं आरोपित कर ली हैं कि वास्तविक प्रेम तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। प्रेम से संबंधित तुम्हारी सारी धारणाओं को जाना होगा, छोड़ना होगा, चाहे वो प्रीतिकर हो, अप्रीतिकर हो, तुम्हारे अनुभवों से बनी हो या दूसरों के अनुभवों से बनी हो। जब तुम उन सारी धारणाओं को छोड़ दोगे, तभी तुम्हें प्रेम के उस चेतनागत, उस अवस्थागत, उस नित्य जीवन में प्रवेश मिलेगा। अब कैसे छोड़ोगे तुम अपनी धारणाएं? क्योंकि धारणा हमेशा किसी क्रिया से ही निर्मित होती है। अगर तुम धारणा मुक्त होते हो तो तुम क्रियाओं से भी मुक्त होते हो। जैसे मेरा हमेशा से कहना रहा है कि प्रेम का कोई दर्शन मत बनाओ। डोंट क्रिएट एनी फिलॉसफी। वो दर्शन नहीं है, वो जीवंतता है, वो अलाइवनेस है। अगर तुम प्रेम से संबंधित कोई भी दर्शन अपने ऊपर ओढ़ोगे, चाहे वो जितना ही लुभावना तुम्हें क्यों न लगता हो, वो तुम्हें एक क्रिया में बदल देगा। तुम कुछ करने लगोगे,
तुम उस दर्शन को जीने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारे अंदर से जो स्वाभाविक प्रवाह है वो बंद होगा। और स्वाभाविक प्रवाह जब कहा जाता है तो ये एक बड़ी मिस्टीरियस, बड़ी रहस्यमय चीज है, क्योंकि वो उस समग्रता से ही निकलता है, उस टोटलिटी से जुड़कर ही निकलता है। वो तुम्हारी कोई व्यक्तिगत उचंग नहीं है, वो तुम्हारी कोई इंडिविजुअल मैडनेस या फ्रीकनेस नहीं है। प्रेम कोई इंडिविजुअल फ्रीक नहीं है। इसीलिए वो शाश्वत हो सकता है। तुम अपनी क्रियाओं से बहुत ऑब्सेस्ड मत हो। फिर तुम प्रेम को अनुभव करने के लिए सबसे पहले अपने को अधिकतम संवेदनशील बनाओ। संवेदनशील जब कहा जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि तुम बड़े भावुक हो गए हो। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भावुकता बीमारी है। चाहे भावुकता तुम्हारे व्यक्तित्व को लेकर हो, भावुकता चाहे विचार को लेकर हो, भावुकता चाहे दर्शन को लेकर हो, भावुकता किसी भी बात को लेकर हो, वो तुम्हें हमेशा सीमित बना देगी। संवेदनशीलता तुम्हें व्यापक करेगी। भावुक लोग ही लड़ते झगड़ते हैं। कुछ लोग संसार की बहुत सारी बातों में भावुक हैं तो उनके वो लड़ाई झगड़े हैं। कुछ धार्मिक जगत में हैं तो वो अपनी धार्मिक बातों को लेकर बहुत भावुक हैं तो उनके लड़ाई झगड़े हैं। हर भावुकता एक सीमा खींचती है, वो तुम्हारी इंडिविजुअल फ्रीक बनती है, वो है कहीं पर नहीं। संवेदनशीलता भावुकता से एक बिल्कुल अलग चीज है। जब तुम व्यापक होते, एक्सपैंड करते अपनी सारी इंद्रियों के माध्यम से, इसलिए जब संवेदनशीलता की जो चरम अवस्था है, एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व, उसकी जब बात की जाती है तो उसे चरम संवेदनशीलता की तरह ही देखा जाता है। तुम्हारी हर इंद्रिय, बाहरी इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय, जैसे तुम्हारी 6 बाहर की इंद्रियां हैं, 6 सेंसरी इंडिविजुअल हैं हम अपनी 5 सेंसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रूप में तो हम 6 इंद्रियों से संचालित हैं। छठी इंद्रिय हमारे जीवन के सहज बोध के लिए है, स्पॉन्टेनिटी के लिए है, सहजता के लिए है। वही हमको संवेदनशील बनाने के बहुत सारे रास्ते उपलब्ध कराती है। तुम्हारी स्पर्श की इंद्रिय भी चरम संवेदनशील हो सकती है, लेकिन तब स्पर्श की तुम्हारी अपनी डिजायर्स, अपनी आकांक्षाएं और अपनी क्रियाएं गिरानी पड़ेंगी। प्रेम में तुम्हें कोई स्पर्श करे, तुम्हें लगता है कि ये प्रेम है, और कोई तुम्हें न स्पर्श करे तो तुम्हें लगता है कि प्रेम नहीं है या कम है। किसी को गले लगाना, किसी के निकट आना प्रेम का हिस्सा है, लेकिन ये सब क्रियाओं में बदला है, वो उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। अगर स्पर्श की इंद्रिय पर ही हम काम करें तो अगर इसकी चरम संवेदनशीलता विकसित होती है तो सारी सीमाएं टूटती हैं। तुम पूरे अस्तित्व के स्पर्श में आ जाते हो।
अभी भी तुम उस स्पर्श में हो, लेकिन तुम्हें उसका आभास नहीं है, क्योंकि तुमने उसे क्रिया में ढाला है, एक्शन में, कि कुछ करोगे तब होगा। तुम अभी जमीन पर बैठे हो, जमीन तुम्हें स्पर्श कर रही है। तुम सड़क पर चलते हो, तुमने उसका स्पर्श, तुम जमीन पर चलते हो उसका स्पर्श, या तुम कहीं भी चलते हो उसका स्पर्श उसकी तरफ से अनुभव नहीं किया। ये तो दो ध्रुवीय है, दोनों ध्रुव से चलता है। हम चूंकि उसको क्रिया बनाते हैं तो हम ही उसमें कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार पूरा अस्तित्व भी हमें स्पर्श कर रहा है। अभी भी यहाँ पर या तुम जहाँ भी रह रहे हो, विचारों के बहुत सारे पुंज, ऊर्जाओं के बहुत सारे पुंज, कलेक्शंस, एनर्जी बंडल्स, सब तुम्हारे चारों तरफ यात्रा कर रहे हैं, वो तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन तुमने अभी अपनी स्पर्श की इंद्रिय की संवेदनशीलता को उस तरह से नहीं जाना, इसलिए उन्हें नहीं जानते हो। कभी कभी काव्यात्मक रूप से कुछ बातें लोग कह देते हैं, लेकिन वो सचमुच में अनुभव में घटी होती हैं। जैसे किसी विचार का तुम्हें छू जाना, स्पर्श करना, तुम कहते हो इस बात ने मेरा दिल छू लिया, तो तुम उसको भावुकता की तरह लेते हो, तुम उसको इमोशनल ढंग से ट्रांसलेट करते हो कि तुम उस बात से बड़े भावुक हो उठे। नहीं, वो सचमुच में तुम्हें छूते हैं। विचार की वो धाराएं, वो तरंगें, वो ऊर्जाएं सचमुच में तुम्हें स्पर्श करती हैं, और तब तुम्हारे लिए नए द्वार खुलते। वो क्रिया नहीं रह गई, वो एक समग्रता का नृत्य है, एक टोटलिटी का डांस है। अगर तुमने विचारों का स्पर्श करना एक बार अनुभव कर लिया, तो विचारों के प्रति तुम्हारी सारी कट्टरता जाती रहेगी। कोई विचार तुम्हारा नहीं रह जाएगा, कोई विचार किसी दूसरे का नहीं रह जाएगा। नहीं रह जाएगा तो कोई झगड़ा झंझट भी नहीं रह जाएगा। कोई भी विचार महान नहीं रह जाएगा और कोई भी विचार छोटा नहीं रह जाएगा। हवा का कोई झोंका जो तुम्हें स्पर्श करता है, कभी तुम्हें ख्याल भी ना आया होगा उनको डिवाइड करने का, कि कौन सा झोंका ज़्यादा महान था और कौन सा कम महान था। लेकिन विचारों के बारे में तो तुम ऐसे ही बात करते हो। ये एक डायमेंशन तुम्हें इशारे के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये विचार ज़्यादा महान है, ये विचार कम महान है। विचार बस एक हवा में तैरती हुई ऊर्जा की एक लहर है। वो तुम्हारे लिए उपयोगी है तो अपना काम करती है, नहीं उपयोगी है तो तुम्हें छूती हुई गुजर जाती। कोई आग्रह नहीं, कोई बंधन नहीं। ये विचार से प्रेम की एक अवस्था है, जहां पर न तुम्हारा कोई विचार है, न किसी का कोई विचार है, न विचार छोटा है न बड़ा है, लेकिन तुम्हें जब छूता है तो तुम्हारे काम का होता है, तुम्हें बदलता है। बदलता तुम्हारे कल्पना में नहीं, वास्तविकता में। कल्पना में बदले हुए लोग जब जीवन की वास्तविकताओं के आमने सामने होते हैं तो सारे विचार धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों की जीवन शैली ऐसी हो जाती है, आध्यात्मिक विचारों की एक अलग दुनिया और व्यवहारिक रूप से जीने की एक अलग दुनिया। ऐसा नहीं होता, जीवन में विभाजन कहीं पर नहीं। क्योंकि तुम इन सारी चीजों में क्रिया की बात को लेकर इतना ज्यादा कंडीशन्ड हो गए हो। अगर तुम ऐसे ही आगे धीरे धीरे अपनी संवेदनशीलता पर काम करते चले जाओ
तो एक क्षण तुमको दिखाई देता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे। दैट इज स्टेट ऑफ नॉन डूअर, अकर्ता की दशा। प्रेम अकर्ता की दशा ही है, स्टेट ऑफ नॉन डूअर। इट इज सिंपली हैपनिंग, हो रहा है, कर नहीं रहे हो। करोगे तो उसे विदा भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इसीलिए जो लोग प्रेम करने की भाषा में सोचते हैं वो कहते हैं आज है कल नहीं रहा, क्योंकि किया था और करने का तनाव तुम कब तक लेते, वो ज्यादा देर करने का तनाव नहीं रह सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम शाश्वत नहीं होता, वो एक ऐसा फूल है जो आज खिला है कल बिखर जाएगा, फिर नया फूल खिलेगा। तो तुम प्रेम पात्र बदलते रह सकते हो, क्योंकि नए नए फूल तुम्हें लुभाते रह सकते हैं। प्रेम फूल जैसा नहीं है, वो तो आसमान जैसा है जो सब कुछ संभाले है। ये उदाहरण इसलिए व्यर्थ के होते हैं, फूल के उदाहरण, पशु पक्षियों के उदाहरण। मैं हमेशा मनोवैज्ञानिकों से बात कहता रहा हूँ, चूहों पर किए गए प्रयोग, खरगोशों पर किए गए प्रयोग ये इंसानों पर उस तरह से लागू नहीं होते। हाँ, तुम मोटा मोटा मैकेनिज्म समझ सकते हो कि मस्तिष्क कैसा काम करता है, लेकिन अंतिम रूप से चूहा चूहा है, इंसान इंसान है। दोनों के चेतनागत रूप में बहुत बड़ा अंतर है। फूल का अपना ढंग है, तुमने उसकी खिलावट देखी है, उसका बिखराव देखा है। प्रेम खिलावट तो है, लेकिन वो ऐसी खिलावट है जो जब एक बार तुम्हारे जीवन में सचमुच में प्रवेश करती है तो फिर जाती नहीं। इसलिए वो ट्रांजिएंट नहीं है। इसीलिए शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र में उसे नित्य जीवन कहा, अन्यथा वो उसे नित्य जीवन ना कहते। क्रियाएं हमेशा अनित्य होंगी, ट्रांजिएंट होंगी, और जो क्रिया से बाहर होगा वो हमेशा इटर्नल होगा, नित्य होगा। तुम करने वाले जब तक बने रहोगे तब तक ऐसा ही होगा। प्रेम को घटने दो, वो अपनी समग्रता में घटेगा, और तब फिर वो निरंतर अपनी ही एक रहस्यमय शैली से तुम्हें चारों ओर से घेरता रहता है। एक बार वो धारा प्रवेश करती है, तुम्हारा नित्य जीवन बन जाती है, तो उसका आकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसे छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत होता है कि उससे अलग होना कोई नहीं चाहता। सब उसी तरफ यात्रा कर रहे हैं। वो अकर्ता की खिलावट। करने वाले तो करने का तनाव ज्यादा दिन नहीं ढो सकते, लेकिन जब तुम करने वाले नहीं हो तो कोई तनाव नहीं है। तुम्हारी चेतना में एक वैक्यूम बन गया है, एक शून्यता निर्मित हुई है, और सारी शक्तियां उस शून्यता को भरने के लिए दौड़ती हैं। तुम फुलफिल्ड हो। तुम किसी के प्रेम में इसलिए नहीं हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम इसलिए हो कि बांटने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सामान्यतः जिसको हम प्रेम जानते हैं वो पारस्परिक शोषण ही है, वो म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन ही है। शिव जिस नित्य प्रेम की बात कर रहे हैं वो एक प्रवाह है, एक बहाव है, इसीलिए वो चेतना की अवस्था है।
इसके लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना है, तुम्हें बात समझ लेनी है। एक बार अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो तुम्हारी सारी भाग दौड़ आपाधापी बंद हो जाएगी। कभी कभी दुर्घटनावश अनजाने में ही प्रेम के किसी क्षण में तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब समझ में आ गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया, बिल्कुल साफ, तुम सबको देख सकते हो। यही वो अवस्था है जब तुम अकर्ता के जगत में आ गए हो, तुम क्रियाओं के जगत से बाहर हो गए हो, वही समझ है। लेकिन फिर हमारा मन लौटता है कि ये जो समझ, ये जो आनंद इस तरह से हमारे अंदर उतरा है, इसको कैसे हम बचाए रखें। जैसे ही हम उसको बचाने की कोशिशें प्रारंभ करते हैं, वो नष्ट होने लगता है। लेकिन फिर तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा, क्या हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमको ऐसे ही बेपरवाह जीवन जीना चाहिए? ये बात तुम तभी उठाओगे जब तुमने अपने अंदर की उस अवस्था को अनुभव नहीं किया है। वो बेपरवाह नहीं है, वो बहुत संवेदनशील है। उसको व्यक्ति की ही परवाह नहीं, उसको तो पूरे जगत की परवाह है। और प्रेम में तुम्हारी आकांक्षा भी जो सीमित विचारों से भी उठी है, वो यही आकांक्षा तो है कि कोई तुम्हारी परवाह करे, कोई तुम्हारे लिए कंसर्न हो। तुम प्रेम करते हो, तुम किसी की परवाह करना शुरू कर देते हो, किसी का ख्याल करना शुरू कर देते हो। फिर तुम्हारा प्रेम अचानक एक झटके में समाप्त हो जाए तो सारा ख्याल तुम विड्रॉ कर लेते हो। फिर उतना ही जितना तुमने ख्याल किया होता है, उतनी ही मात्रा में तुम उसका नुकसान भी कर सकते हो, उतनी ही लड़ाई झगड़े भी कर सकते हो। अक्सर प्रेमी सबसे वर्स्ट एनिमीज होते हैं। जब प्रेम में होते हैं तो लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा मैत्रीपूर्ण तो कोई नहीं, और जब प्रेम टूटता है तो उनसे ज़्यादा बुरा शत्रु भी कोई नहीं होता। लेकिन ये क्रियाओं का जगत है। शिव जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो क्रियाओं का जगत नहीं है, वो करने का जगत नहीं है। उसमें तुम विड्रा कर ही नहीं सकते, क्योंकि विड्रा तुम क्रियाएं कर सकते हो, अवस्थाएं नहीं। और लोग अभी अवस्था में प्रवेश कर ही नहीं पाए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम की बातें ही होती हैं, प्रेम की तरफ यात्रा नहीं होती। प्रेम की तरफ यात्रा होगी जब तुम सचमुच में चीजों को समझने की कोशिश करोगे, काल्पनिक या दार्शनिक तौर से नहीं, सचमुच। अगर तुम एक व्यक्ति के प्रेम में ही हो तो वो व्यक्ति अपने आप में पूरा रहस्य है। तुम उस रहस्य के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आयाम अपने लिए खोल सकते हो जो तुम्हारे लिए अनजाने और अछूते थे। लेकिन हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर लेना चाहते हैं, परिभाषित कर लेना चाहते हैं, जल्दी ही उनके ऊपर एक फ्रेम बिठा देना चाहते हैं। और जैसे ही हम फ्रेम बिठाते हैं, चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ये फ्रेम में बांधने की स्थिति ना घटे, इसलिए तुम जीवन को थोड़ा सा ऐसे देखना शुरू करो कि क्या तुम सचमुच में करते हो और क्या तुमसे हो रहा है। तुम अगर इस पर दृष्टिपात करते चले गए तो तुम्हें हैरानी होगी कि तुम तो सचमुच में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। यही अकर्ता है। जब तुम्हारे माध्यम से हो रहा है तो उसमें न ईर्ष्या प्रवेश कर सकती है, न घृणा प्रवेश कर सकती है, न तुलना प्रवेश कर सकती है।
ईर्ष्या, घृणा और तुलना प्रवेश ही तब करती है जब तुम डूअर की स्टेट में हो, तुम्हें कुछ करने जैसा लग रहा है, क्योंकि ये सारे भाव उस सीमित मन से निकले हैं जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम कुछ करोगे या कुछ नहीं किया जाएगा या कोई दूसरा नहीं करेगा या ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। नॉन डूअर स्टेट, अकर्ता की जो अवस्था है, वही वास्तविक प्रेम की अवस्था है, नित्य जीवन की, जहां पर तुम इस सीमित मन से संचालित नहीं हो। तुम जीवन की गहरी रहस्यमयता को देख सकते हो, अपने विचार को आरोपित नहीं कर सकते हो या न करना चाहते हो, और उसी माध्यम से तुम्हें ये दिखता है कि छोटी छोटी घटनाएं, लोगों के छोटे छोटे ढंग, जीवन की छोटी छोटी बातें भी अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए। हम प्रेम में अक्सर बड़ी बड़ी बातों की तलाश करते रह जाते हैं। आध्यात्मिक लोग कहते रहे हैं कि बूंद में जब तुम्हें समंदर दिखने लगे तो वही ध्यान की अवस्था है, लेकिन देखने की कोशिश ना करें। कोशिश करेंगे तो वो कोशिश ही तुमको नहीं देखने देगी, क्योंकि वो है, वो वैसा ही है। तो अपने प्रेमी या प्रेयसी के सामने जब भी हों तो इस प्रकार व्यवहार एक बार करने की कोशिश करें। तुम्हारी संवेदनशीलता को व्यापक करेगा। कोई बदलाव जरूरी नहीं है, किसी भी बदलाव की जरूरत न तुम्हारे अंदर है न उसके अंदर, क्योंकि हर बदलाव एक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि हो सकता है तुम्हें कुछ बातें परेशान कर रही हो सकता है तुम्हें कुछ बातें अड़चन दे रही हो सकता है तुम्हें कुछ बातें पीड़ा भी दे रही हो। तब तुम उस पीड़ा को भी स्वीकार करो, तुम उस अड़चन, उस उलझन को भी स्वीकार करो और उसकी तरंगों के साथ थोड़ी दूर यात्रा करो। तुम्हें दिखाई देगा कि वो जो पीड़ा की तरंगें थीं, वो जो उलझन की तरंगें थीं, उन्हीं में तुम्हारा समाधान भी छुपा था। थोड़ी देर ही उनके साथ यात्रा करने पर वो विलीन होती है, डिसॉल्व होती है, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया खुल जाती है। कहते हैं लोग कि प्रेम बेशर्त होना चाहिए। फिर कुछ लोग इस बेशर्त के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि बेशर्त को भी एक नई शर्त बना लेते हैं। बेशर्त किसको कहते हैं? उसमें सारी पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि जब तुम बेशर्त क्वाइन करते हो तो तुम कई चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम कमिटमेंट से बचने की कोशिश कर रहे होते हो, तुम किसी गहरी समझ से बचने की कोशिश कर रहे होते हो। बेशर्त तुमको वही लगता है जो तुम्हारे अपने अनुकूल हो। तो मैंने तो कई बार लोगों को देखा है कि बेशर्त का उनका ढंग यही होता है कि दूसरा उनके लिए बेशर्त हो, बाकी वो अपने साथ सारी शर्तें लेकर चल सकते हैं कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। बेशर्त है प्रेम का जगत, लेकिन तब कोई कट्टरता नहीं, कोई धारणा नहीं, वहां पर कोई सीमा नहीं, यानी कि सारी संभावनाएं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का अर्थ नित्य जीवन होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है का अर्थ ये नहीं होता कि प्रेम आज है और कल विदा हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है का अर्थ होता है कि प्रेम में नई नई खिलावट आएगी।
नई नई फ्लावरिंग आएगी, नए नए आयाम खुलेंगे, नई चीज़ें प्रवेश करेंगी। क्योंकि तुम्हें ये आसान जान पड़ता है कि तुम व्यक्ति बदल लो, वो आसान है। लेकिन व्यक्ति तो सारे ही जटिल हैं। तुम ऐसा व्यक्ति कहाँ से खोजोगे जो बिल्कुल तुम्हारे अनुकूल हो? समस्या ये है कि तुम अपने अनुकूल ही खोज लोगे, यानी कि अपना रिफ्लेक्शन ही खोज लोगे, अर्थात अपनी बीमारियां भी खोज लोगे, अपनी उलझनें भी खोज लोगे, अपने समाधान वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सब तुम रिपीट करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा रुको, पहले अपने आप को उस हार्मनी में आने दो, अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाओ कि तुम्हारी ऊर्जा की कक्षा बदले, इतनी ऊर्जा आए कि तुम्हारी ऑर्बिट चेंज हो जाए, और फिर उस चेंज्ड ऑर्बिट में, उस बदली हुई ऊर्जा की कक्षा में, उस फ्रिक्वेंसी में तुम्हारे लिए जीवन बदलेगा, तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्थाएं बदलेंगी। और उनको बदलने के लिए तुम बड़े प्रयास या बड़ी क्रियाएं नहीं कर रहे होगे, वो तुम्हारे अंदर से गहरी समझ की तरह आ रहा होगा। वहाँ पर कोई द्वंद्व तुम्हारे लिए नहीं होगा, और तुम्हारे लिए द्वंद्व नहीं है, वही प्रेम की अवस्था है। क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें निर्द्वंद नहीं बनाएगा। तुमने अपने लिए अपना कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व कर दिया है। अब तुम उस नित्य जीवन में प्रवेश कर सकते हो। तुम जहाँ भी हो सकते हो उसी सौंदर्य और उसी सहजता के साथ हो सकते हो। संक्षेप में अपनी संवेदनशीलता को हर डायमेंशन में बढ़ाएं, अपने विचारों को स्पष्टता दें, अपनी भावुकता से मुक्त हों, अपने ही द्वारा बनाए, अपने ऊपर आरोपित जो तुम्हारे सीमाओं के फ्रेम हैं उनको हटाएं। क्योंकि यहाँ सब कुछ रहस्यमय है, न कुछ छोटा न बड़ा, न कुछ महान न कुछ हीन। कोशिश करें।